वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए स्पेशल आपको वीडियो दिया जा रहा है राजस्थान का परिवहन की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आज हम उनका डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के थर्ड पेपर में इस टॉपिक को दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम इस पे खूब चर्चा करेंगे। जो हम पढ़ाएंगे वही परीक्षा में आएगा, नवीनतम आंकड़ों सहित संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में आपको मिलेगा। बहुत सारे एनएच है, आपको पता है उनके नाम भी बदलेंगे। सबसे मुश्किल टॉपिक कहने वाला ये परिवहन है, हालांकि बहुत आसान है अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम इन टॉपिकों को पढ़ते नहीं है, इसलिए हमारे लिए मुश्किल होते हैं। हर 6 महीने बाद इनके आंकड़े चेंज होते हैं, इसलिए ये मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे इस वीडियो को आपके साथ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। आशा करता हूं इससे पहले जो राजस्थान की उद्योग है वो आपने टॉपिक पढ़ा होगा। और आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाइए और वहां खोजिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स, स्पेशल आपको वीडियो प्राप्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के ये क्वेश्चन। आज के इस महत्वपूर्ण कड़ी में राजस्थान के परिवहन की मैं चर्चा कर रहा हूं, और परिवहन के इस बेहतरीन टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान के वर्तमान परिवहन मंत्री हैं। क्योंकि मैंने कौन क्या आपको वीडियो दे दिया है, तो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की चर्चा करेंगे। 3 प्रकार का राजस्थान में परिवहन है। राजस्थान में क्या 3 प्रकार का? नहीं, ध्यान रखना परिवहन कितने प्रकार का होता है। पहले तो याद रखना, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, या जिसको हम सड़क या स्थल परिवहन, सॉरी, परिवहन की चर्चा करें तो इसको हम ऐसे बांट सकते हैं 3 भागों में: स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। 3 प्रकार का। स्थल परिवहन में 2 चीजें आती है, खास करके सड़क और रेल मार्ग। अब बात आती है कि राजस्थान में सड़कों का खूब विकास हुआ है, रेल मार्गों का भी ठीक विकास हुआ है। वायु परिवहन बहुत कम है, लेकिन इतनी नहीं है। और जल परिवहन तो है ही नहीं है, क्योंकि जहां समुद्र लगेगा वहीं जल परिवहन होगा। तो परिवहन, और परिवहन को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे सड़क परिवहन है, किसी में है एनएच है, एसएच है, ठीक है, ग्रामीण सड़कें हैं, जिला सड़कें अलग अलग बांटे, तो उनका पूरा विश्लेषण पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, और 2-3 बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे, हालांकि मैं जितना ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, जो पेपर की दृष्टि से होगा वही मैं आपसे ज्यादा बात करूंगा। नहीं तो इतना ज्यादा गहराई में जाने के बाद परिवहन का ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम जितना ज्यादा डीपली में जाएंगे उतना ज्यादा गलत होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल कितने हैं? राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल कितने? एनएच, नेशनल हाईवे कितने हैं? 35, 48, 39, 42। तो याद रखना 48 हो चुके हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हो चुके हैं? 48। सीधा सीधा पेपर में आपसे पूछा जाएगा, पहले 39 थे, अब 48 हो गए। राजस्थान में एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? एक्सप्रेस वे जो है, एक्सप्रेस वे है, उनकी लंबाई कितनी है? तो ये क्वेश्चन कुछ मैंने डिस्टेंस पे दिए हैं, तो इनको याद रखना, 704 किलोमीटर है। राजस्थान में वर्तमान में कितने राज्य राजमार्ग है, यानी एसएच? एक तो होता है नेशनल हाईवे, एक होता है एसएच, इसके अलावा जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, इस प्रकार की अलग है। तो एनएच ज्यादातर, एक जहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है 90% एनएच से ही आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, एसएच तो आता ही नहीं है। तो वर्तमान में 170 हो गए एसएच, इन स्टेट हाईवे कितने हो गए? 170 हो गए, याद रखना। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? एनएच। आपको पता है पूरे देश में एनएच के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। आपको याद रखना है कितनी हो गई? 10,599 किलोमीटर। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, ये लास्ट आंकड़ा आया है मार्च 2020 तक, उसके अनुसार 10,599 किलोमीटर हो चुकी है। राजस्थान में मार्च 2020 तक कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? राजस्थान में मार्च 2020 तक कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? इसका जवाब आपको देना है। तो इसका सब सही जवाब हो जाएगा, तो 2,69,028.16 किलोमीटर मार्च 2020 तक कुल सड़कों की लंबाई है, ध्यान रखना। और आपको पता है ना, आधुनिक आधुनिक सड़क परिवहन का निर्माता किसको कहते हैं? आधुनिक सड़क परिवहन का निर्माता मेकाडम को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेकाडम। इसलिए तो कहते हैं ना, डामर रोड मेकाडम को कहा जाता है।
राजस्थान में 30 मार्च 2019 तक सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितना, ये स्टार लगा लेना भी। ये क्वेश्चन पेपर में निश्चित तौर से अगर परिवहन से क्वेश्चन आया तो पूछा जा सकता है। 30 मार्च 2000 सॉरी ये 2020 है। 30 मार्च 2020 तक सड़कों का घनत्व है 78.61 किलोमीटर, जो पहले 77 पॉइंट कुछ था। पहले कितना था? 70 पॉइंट कुछ था, अब वो 78.61 किलोमीटर हो गया। तो बदलते रहते हैं हर 6 महीने, जब भी नई समीक्षा आएगी उसमें बदलते रहती है। NH8 निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता? अब मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात करूंगा जो NH नए बदल चुके हैं या किस जिले से गुजरते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट है। अब 48 NH है, इतने थोड़ी याद कर सकते हैं और नई पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें जो हमें याद करनी है। तो देखिए NH8 किस जिले से नहीं गुजरता? तो भरतपुर से नहीं गुजरता। एक मैं बता देता हूँ आपको, जो NH नए बने हैं ना, इनकी खासियत पता है क्या है? पहले तो जैसे एक से गुजर जाता था, जैसे NH8 हो गया, सबसे व्यस्तम हो गया। अब पता है क्या कर दिया? जैसे ही ये बड़े बड़े कारखाने, औद्योगिक और बड़ी बड़ी सड़कें आपको भर रहा है, कितनी भारतमाला परियोजना, उससे क्या शाखाएं बन गई। एक ही के जैसे 8 की शाखा बन गई, जैसे 58 बन गई, 48 बन गई, ऐसे बहुत सारी एक ही NH की शाखा बना के एक NH के 4 4 5 5 नाम है। ठीक है ना? अब आप पढ़ोगे आगे NH8 के नए नाम, कहीं पढ़ोगे 48 और 58, दोनों ही पेपर में आ चुके हैं। ठीक है? जो BSTC की विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उसको मैं बता देता हूँ। 2017-18 का BSTC का एग्जाम हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। NH48 का पुराना नाम 8, NH58 का पुराना नाम 8, ऐसे आते हैं। अब देखिए NH8 निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता? तो भरतपुर। अब गुजरता कहां से है ये भी आपको याद रखना है। NH8 ध्यान रखना, राजस्थान में बहरोड अलवर से स्टार्ट होता है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर और फिर मुंबई, इधर अहमदाबाद की मुंबई की तरफ जाता है। अलवर, जयपुर, अजमेर, इधर राजसमंद और आ जाएगा, राजसमंद और उदयपुर और डूंगरपुर, इन जिलों में NH8 गुजरता है। तो किस में नहीं जाता? भरतपुर में नहीं जाता। अगला, NH8 राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा मनन करना है आपको, क्योंकि पहली बार बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या नए जो पुराने पढ़े हुए हैं उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल है। NH का मामला गड़बड़ा चुका है सारा ही। क्यों? क्योंकि नए, इसीलिए तो ये परिवहन वगैरह टॉपिक देने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। NH8 राजस्थान के कितने जिलों से गुजरते हैं? तो 6 जिलों से। अभी मैंने आपको बताया, अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, कितने? 3 और 3 6 हो गए। अगला, राजस्थान के किस नेशनल हाईवे पर मोबाइल ट्रामा हॉस्पिटल स्थित है? मोबाइल ट्रामा हॉस्पिटल, जिसको कहते हैं चलता फिरता अस्पताल, चलता फिरता अस्पताल, किस नेशनल हाईवे पर है? इसका सही जवाब NH48 पर है। अब ये समस्या हो गई, NH58 और 48, NH8 भी दे रखा है। NH8 पे वास्तव में सही है पुराना नाम तो, लेकिन NH8 के 2 नाम हो गए, एक तो 58 है और एक 48 है। अब दोनों जाते कहाँ का है, ये भी समस्या। 58 कहाँ से जाता है, 48 कहाँ से जाता है, तो इनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो NH48 है ना, वो दिल्ली से चलता है। NH48 है, 8 का ही भाग है, दिल्ली से चलता है। हमारे राजस्थान में जयपुर में आता है सबसे पहले, एक जयपुर में, एक अजमेर में, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, इन जिलों में 48 चलता है। ध्यान रखना। लास्ट ये अलवर और आ गया, अलवर। ठीक है, अलवर से। अच्छा, 58 कहां से निकलता है? अब मैं आपको बता देता हूँ 58 देखो, चूरू से स्टार्ट होगा, चूरू, नागौर, फिर ये अजमेर, फिर इधर राजसमंद, इसमें जाके मिल जाएगा और उदयपुर में वापस। यानी ये शाखा हो गई, ये शाखा हो गई, दोनों। तो चलता फिरता जो ट्रोमा है वो कहां स्थापित किया गया है? NH58 पे किया गया है। थोड़ी सी मुश्किल चीजें हो सकती है, मैं जो ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर से जाएगा, फिर देख लेना। NH48 की शुरुआत राजस्थान के किस क्षेत्र से होती है? NH48 की शुरुआत राजस्थान में किस क्षेत्र से होती है? तो याद रखना, ये बहरोड अलवर से स्टार्ट होती है, दिल्ली से आता है और सबसे पहले प्रवेश करता है बहरोड अलवर, फिर ये जयपुर और फिर इधर अजमेर, फिर इधर आपका अजमेर के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से राजसमंद होता है और इधर से 58 आ जाता है, वो राजसमंद में यहाँ मिल जाता है। कौन सा नेशनल हाईवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भाग है? DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें राजस्थान का 39% भाग है। मैंने कल आपको उद्योगों में पूरा समझाया था, पूरी डिटेल से, बढ़िया तरीके से। तो अब देखिए NH15, NH58, NH48, 68, दोनों में कंफ्यूज होगी बस 2 चीजों में। तो याद रखना NH48
दिल्ली मुंबई कॉर्डियल, क्योंकि ये जयपुर वगैरह ये ज्यादा भाग है ना, सात इधर वाले ज्यादा, तो ये 48 हो जाएगा। NH 58 निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता? NH 58, अब मैं बता देता हूँ, NH 58 चूरू में जाता है, फिर नागौर में जाता है, फिर अजमेर में जाता है, और फिर राजसमंद में जाता है। तो देखिए, नागौर, अजमेर, राजसमंद के बाद उदयपुर में जाता है, यहां तक जाता है। तो भीलवाड़ा में नहीं जाता, भीलवाड़ा में 48 जाता है। चिरवा घाट सुरंग किस नेशनल हाईवे पर बनी है? चिरवा घाट सुरंग किस नेशनल हाईवे पर बनी है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे, कोई विद्यार्थी अगर जिसको पता है तो। ठीक है, NH 58, ये वही राजसमंद से गुजरकर उदयपुर जाती है, तो चिरवा घाट से गुजरती है ये NH 58। अगला देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या के आधार पर देश का प्रथम राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो महाराष्ट्र में है, और 2 नंबर पे हमारा राजस्थान आता है। तो आज मैं थोड़ा सा ज्यादा डीपली न लेते हुए जल्दी से बताऊंगा। और कल इससे पहले आपको वीडियो मिल चुका है, RPSC कॉलेज लेक्चरर राजस्थान का परिवहन और उद्योग, सॉरी परिवहन तो चल रहा है, उद्योग का टॉपिक आपको मिल चुका है। और आप प्ले लिस्ट में जाइए, नानक क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाइए, RPSC कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसमें आपके भौतिक प्रदेश हैं, झीलें, नदियां, इसके अलावा पॉलिटिकल में आपका उच्च न्यायालय, राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लगभग वीडियो आपके दे चुका हूं मैं। और भी जितने भी है और जितने करंट के लगभग आर्थिक समीक्षा वगैरह दे चुका हूं, आप देख सकते हैं। और इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की सुविधा है। 100 रुपए पे करने आपको। इस 100 रुपए पे करने से आपको 2019, 2020, 2021 का करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा। इसके अलावा आपको योजना प्लस पुरस्कार प्लस खेल परिदृश्य प्लस वन रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट और पोर्टल, ये सब PDF आपको इसके साथ उपलब्ध होगी। तो इस पे नंबर पे करके मुझे, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तुरंत आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। निम्न में से NH 15 को कौन सा नाम नहीं दिया गया है? अब आपने सुना होगा राजस्थान का सबसे लंबा NH है वो 15 है, इसको कौन सा नाम नहीं दिया गया? इसको NH 68 भी कहते हैं, NH 11 भी कहते हैं, NH 62 भी कहते हैं। तो NH 39 इसका नाम है नहीं है, NH 39 इसका नाम नहीं है। अब इसकी भी शाखा फैल गई, इसकी भी बहुत सारी शाखा फैल गई, इसलिए इसके 3 नए नाम हो गए, 68, 11 और 62। क्योंकि आपको पता है पठानकोट पंजाब से निकलकर और ये समख्याली गुजरात तक फैला हुआ है, और इसको 3 शाखा बना दी गई है। इसकी शाखा कितनी बना दी गई है? 3 शाखा बना दी गई है। थार के मरुस्थल से गुजरने वाला NH कौन सा है? तो थार के मरुस्थल से भी NH 15, पाकिस्तान सीमा के सहारे रेड क्लिफ सीमा के समानांतर मरु उद्यान से गुजरने वाला भी कौन सा है? 15। राजस्थान के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी कुल लंबाई कितनी है? अब सबसे बड़ा कौन सा है? NH 15 है, उसकी कुल लंबाई 893.50 किलोमीटर है, याद रखना। राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, एक तो बड़ा और एक छोटा दोनों ही याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, यही पूछते हैं ज्यादातर आज तक। सबसे बड़ा कौन सा है? 15, लेकिन नया नाम आ जाए तो 62। 62 भी तीन, NH 15 3 प्रकार का है, 48, 11 और 62, लेकिन सबसे बड़ा 62 है। अब राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो 919। कौन सा है? 919। अब आप सोचते हो ये तो पहली बार सुना है, ये 919 क्या हो गया? इसी का नाम है 71B। इसी का नाम क्या है? 71B, जो कहाँ है? अलवर के अंदर है, ध्यान रखना। 71B नया नाम 919, रेवाड़ी हरियाणा से अलवर अपने राजस्थान में अलवर जिले में है। इस पूछा जा सकता है, महज 4.7 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। तो इसको याद रखना, 71B, जिसका नया नाम 919 हो गया। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले में है? जिला पूछ लिया तो मैंने अभी आपको बताया था, अलवर जिले में है। 47A प्राचीन नाम था, 919 बड़ा हो गया, नया नाम हो गया। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पर एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जहां एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। सीकर में है, बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है, लेकिन झुंझुनू में नहीं है। पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबे NH का नया नाम। अब जैसे अपने पढ़ते हैं ना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो कौन सी? बनास। उसी प्रकार पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबे NH का नाम क्या है?
NH25। अब आप सोचोगे ये हमने तो कभी सुना ही नहीं NH25। भाई इसका जो पुराना नाम था वो 112 था, NH100। अब देखो ऑप्शन में दोनों ही है, दोनों ही है, तो नए को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में पुराना नया दोनों ही है तो नए को प्राथमिकता देनी है। NH25 जिसका पुराना नाम था 112, जिसका पुराना नाम क्या था 112 था। तो याद रखना, पूर्णतः का समझ लें कि शुरुआत भी राजस्थान से होती है और अंत भी राजस्थान से होता है। अब ये जाता कहाँ पे है, कहाँ किन जिलों में बहता है, हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, फिर भी बता देता हूं। ये बाड़मेर से चलता है, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, बरपाली तक जाता है। बाड़मेर, जोधपुर, पाली, इन जिलों में, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, इनमें मिलता है और आगे जाके NH14 में जतारण पाली में मिल जाता है। मेन बाड़मेर और जोधपुर मुख्यालय में जाता है। इतना गहराई से नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछ भी जाएगा तो इतना गहराई से याद नहीं होता, ये ध्यान रखना। पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा NH कौन सा है, वो तो सबसे बड़ा था। पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा NH कौन सा है, तो याद रखना ऑप्शन में देखिए NH 448, जिसका पुराना नाम था 79A। जिसका पुराना नाम क्या था, 79A था, नया नाम हो गया 448। पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा NH है कौन सा, 448, जो सिर्फ नसीराबाद से किशनगढ़ तक जाता है। नसीराबाद से किशनगढ़ तक जाता है, 38 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में पूर्णतः सबसे छोटा NH कहां से कहां तक जाता है, ये क्वेश्चन भी आ गया। राजस्थान में पूर्णतः सबसे छोटा NH कहां से कहां तक जाता है, तो अभी मैंने बताया नसीराबाद से किशनगढ़। कौन सा, नसीराबाद से किशनगढ़, याद रखना नया नाम 448, पुराना नाम 79A। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने के लिए, नेशनल हाईवे का विकास करने के लिए 1999 2000 में इसकी शुरुआत हुई। देखो ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है कि कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, अच्छे तरीके से याद रहे तो कर लेना, नहीं तो राम भरोसे इस वीडियो यानी इस टॉपिक को परिवहन के मुख्य बातें, घनत्व, नए नाम, मोटे बड़े, पूर्णतः वाले, और ये चीज याद रखना ताकि पेपर में आए ये तो गलत नहीं हो। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब हुई, स्वर्णिम का मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबको जोड़ने की शुरुआत। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, इनकी शुरुआत कब हुई, तो 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से कौन से महानगर जुड़े हैं, अब देखिए इधर तो दिल्ली आ गया, कौन सा, दिल्ली आ गया, इधर आ गया मुंबई, इधर आ गया कोलकाता, और इधर आ गया चेन्नई, ऐसे ये बनेगी। ठीक है, आपको पता है ना, इधर ये दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली NH1 है, अमृतसर से दिल्ली है NH1 है, दिल्ली से कोलकाता NH2 है, कोलकाता से चेन्नई NH5 है। इस प्रकार ये जुड़े हुए हैं, इस प्रकार ये जुड़े हुए हैं। और ये आपको बताया कि चेन्नई से मुंबई NH3 और मुंबई से NH8 जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको पता होगा, जिसका नाम हो गया NH48। इसके कुछ भाग में NH4 भी चलता है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा राजस्थान के कितने प्रतिशत गुजरता है, वही DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो 39%। बार बार बात करें, राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगा, और विकास परिधि के अंतर्गत 22 जिले राजस्थान के आएंगे, 39% हिस्सा होगा। जापान के सहयोग से तैयार हो रहा है, और खास करके NH48 इसमें सहयोगी रहा है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का निर्माण किस देश के सहयोग से, यह लगा लेना भी, स्टार पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। कौन सा, जापान। पूर्व पश्चिम गलियारे से राजस्थान के किस नेशनल हाईवे का संबंध है, पूर्व पश्चिम गलियारे से राजस्थान के किस नेशनल हाईवे का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब पूर्व पश्चिम का मतलब क्या हुआ, पश्चिम से लेकर पूर्व को जोड़ना है, यानी पोरबंदर से लेकर 3300 किलोमीटर की दूरी तय करके सिलचर असम तक को जोड़ना है, इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें राजस्थान का कौन सा नेशनल हाईवे संबंध रखता है, 76, 76 नंबर, जिसका नया नाम, अभ्यादी तो इसी के अंदर है कि नया नाम इसका क्या हो गया, तो 27। NH76 का नया नाम हो गया 27। ये हमारे राजस्थान के सिरोही से शुरुआत होता है, पिंडवाड़ा तहसील से सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा तक जाता है, याद रखना। हालांकि इतना गहरा नहीं पूछा जाता, पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पूर्व पश्चिम गलियारे से NH76 का संबंध है, जिसका नया नाम 47 हो गया, ये आपको याद रखना है।
तो इतना भी याद रखना, उदयपुर, कोटा और बारां 3 जिला मुख्यालय से गुजरता है। ये 3 जिला मुख्यालयों से गुजरता है। राजस्थान की 2 हाथीदरा और देबारी दरा से गुजरता है। हाथीदरा और देबारी दरा। अब इतना गहराई से जब जाएंगे तो टेंटे फिस हो जाएगी। पूर्वी पश्चिमी गलियारे के तहत कितने जिला मुख्यालय जुड़े हुए हैं? राजस्थान के कितने जिला मुख्यालय जुड़े हुए हैं? तो याद रखना 3। कौन कौन से? उदयपुर, कोटा और बारां, 3 जिला मुख्यालय जुड़े हुए हैं। अगला, पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तर दक्षिणी गलियारा, यानी उत्तर दक्षिणी गलियारा ये हो गया, पूर्वी पश्चिमी गलियारा ये हो गया। श्रीनगर से कन्याकुमारी लगभग 4000 किलोमीटर। ये जो बिंदु दोनों की जगह काटता है वो झांसी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेज में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी कहां पे है? झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो वहां जोड़ती है, हो जाएगा झांसी। उत्तर दक्षिण गलियारे का संबंध देश के किस एनएच से है? अब उत्तर से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक देश का सबसे लंबा एनएच है, जिसका नाम है 44। आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कन्याकुमारी तक पहले हम एनएच 7 सुनते थे, अब इसको बढ़ाकर श्रीनगर तक कर दिया और इसका नया नाम हो गया टोटल 44। अगला क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है भाई? भी तो बात हो सकती है भी, राजस्थान के भी कहीं से भी तो गुजरेगा। तो याद रखना, उत्तर से दक्षिण गलियारा राजस्थान को यहां से ऐसे गुजरता है, धौलपुर से गुजरता है। कहां से? धौलपुर से गुजरता है। ये भी याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला, NH3 का नया नाम क्या है? ये बड़ी समस्या होगी। NH3 का नया नाम, ऐसे प्रश्न आते हैं हम तो घूम जाते हैं, क्योंकि NH3 कहां से कहां तक जाता है आपको पता होना चाहिए। यूपी आगरा से लेकर मुंबई तक जाता है और हमारे राजस्थान का एक छोटा सा जिला धौलपुर यहाँ क्रॉस करता है धौलपुर को। और यही कहते हैं कि क्वेश्चन पहले बहुत बार आता था, राजस्थान के किस जिले से NH3 गुजरता है? तो आपका उत्तर हो जाता है धौलपुर। कौन सा पुर? धौलपुर। अब बात आती है कि उस NH3 का नया नाम क्या हो गया? अभी NH3 का नया नाम 44 हो गया। क्या हो गया? NH44। बहुत सारी शाखाएं, बड़ी समस्याओं का जाल बिखर गया। कहते हैं ना कि सड़कों का जाल हमारे देश में बिछाया जा रहा है, इस जाल में हम फंसते जा रहे हैं। जब भी हम परिवहन का टॉपिक पढ़ते हैं, इस जाल में जकड़े जाएंगे। और इस जाल के परिवहन में अगर कोई ज्यादा इतना अपने आप में इतना ऐसा सोच लिया कि मैं परिवहन के टॉपिक को पूरा पढ़ के इतना जबरदस्त तरीके से, तो वो जाल में चला जाएगा। इसे मेरी तो ये राय है, हालांकि मैं ऐसी राय देता नहीं हूँ, फिर भी राय है कि इस परिवहन के जाल से निकलना है और इस टॉपिक पे ज्यादा गौर नहीं करना, गौर मुख्य बातों पर ही करना है। भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, बीकानेर को जोड़ने वाला NH। भरतपुर, दौसा, इसके बाद में जयपुर, सीकर, बीकानेर को जोड़ने वाला NH। बड़ा बढ़ा देता हूं क्योंकि बड़ा काम आएगा। कहां से? बीकानेर, सीकर, जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये जिले आ गए। जोड़ने वाला NH कौन सा है? सबसे NH11 है। कौन सा? NH11। अब बड़ी बात, ये NH11 भी लेके बैठ जाएगा। NH11 के भी भाई कई नाम हो गए। NH11 के एक तो 11 हो गया, एक NH52 हो गया, NH21 हो गया। 3 नाम हो गए। NH11 के 3 नाम हो गए नए, NH11, NH52, NH21। ये भी पूछ लेना। अब ये कहां से कहां तक है? तो याद रखना, जब ये आगरा से भरतपुर और भरतपुर से दौसा तक जाता है, जयपुर तक जाता है ना, इतना, इसका नाम हो गया NH21। इसको क्या कहते हैं? NH21। जब ये जयपुर से सीकर तक जाता है तो इस पे प्लेट लगी हुई है NH52 की। आपने देखा होगा, जब आप सड़कों पे घूमते हैं, गाड़ियों पे घूमते हैं, तो सोया करो मत। लगभग तो क्या करते हैं आजकल, जहां से सीट पकड़ी, टिकट ली, कैसे सो जाते हैं, और जहां अड्डा आता है ना, वहां जाके नींद खुलती है। तो भाई सफर करने का जब भी मौका मिलता है तो आसपास के वातावरण को देखा करो, नई चीज मिलती है। कम से कम वहां ये तो देख लिया करो ना, कौन सी पट्टी लगी हुई है पत्थर की, कौन सी, अपने देख लेना 5 किलोमीटर है क्या 10, वहां पट्टी रंग कौन सा होता है? पीला रंग है कि हरा रंग है कि काला रंग है कि लाल रंग है? वो भी संकेत देती है कि हम किस सड़क पे गुजर रहे हैं। ठीक है, किस सड़क पे गुजरे हमें पता लगे। जैसे अपने पत्थर देख लिया, लाल लाल पत्थर देख लिया ना, लाल, ठीक है, पत्थर देख लिया, सफेद ही होते हैं सारे पत्थर। लेकिन अगर आपने देख लिया जैसे ये पत्थर तो सफेद है, पत्थर है सफेद है, लेकिन उस पे लाल रंग का कलर किया हुआ है, इसका मतलब हम ग्रामीण सड़कों पे घूम रहे हैं। कौन सी? ग्रामीण। गाडो, बल्द गाडो लेके घूमा आपा, ठीक है, बल्द गाडो लेके। फिर अपने अगर काले रंग की पट्टी लगी होगी उस पत्थर पे, तो हम जिला सड़क पे घूम रहे हैं।
अगर हमें उस पत्थर पे हरी पट्टी लगी हो तो हम एसएच स्टेट हाईवे पे घूम रहे हैं, और अगर पीला रंग लगा है तो हम नेशनल हाईवे पे घूम रहे हैं। एहसास तो हो जाना चाहिए। तो ऐसे मत है टिकट ली सोते रहते हो, बस पता नहीं चलता क्या चलता है। तो कभी भरतपुर सीकर, तो 3 प्रकार का हो गया, बीकानेर, सीकर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो तीनों बता दिए ना मैंने। ये तो हो गया NH 21, ये हो गया NH 52, और यहाँ सीकर से ये हो गया NH 11। तो 3 प्रकार का है, ऐसे प्रश्न आते हैं। निम्न में से किस NH का संबंध NH 11 से नहीं है? अभी मैंने बता दिया 11 भी है, 52 भी है, 21 ये 7 नहीं है। NH 11 का संबंध 7 नहीं है, तीनों इसके नए नाम है। अगला, केवलादेव घना पक्षी विहार किस NH पर है? केवलादेव घना पक्षी विहार बहुत चर्चित है, भरतपुर में है, अजान बांध से जल आता है, 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल, राजस्थान का ये राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है। ये सारी बातें मैं अभ्यारण्य में आपको बता चुका। देखो कौन सा, देखो NH 11, 52, 21 अभी बताया था मैंने। 3 चीजें बताई थी कि यहाँ पे तो ये 11 है, यहाँ पे ये 52 है, 21 है। अब 11 के 3 भाग हैं। अब क्वेश्चन तो पेपर में पूछेगा भी किस क्षेत्र में आता है, तो अगर वो पूछे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 21। क्या आ जाएगा? अगर 11 दे दे सीधा, अब इस प्रकार के ऑप्शन में दे दे तो उत्तर होगा NH 21। ध्यान रखना। अगला, NH 12 का नया नाम क्या है? अब देखो भी मैं ज्यादा इनकी गहराई नहीं बताऊंगा क्योंकि समुद्र में गोते लगाने सी वाली बात हो जाएगी। NH 12 का नया नाम क्या हो जाएगा? NH 52 हो गया। NH 12 का नया नाम क्या हो गया? 52। ये जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और भोपाल तक जाता है। ये जयपुर और भोपाल 2 राजधानी मुख्यालयों को जोड़ता है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य किस NH पर? कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व जो 2013 में घोषित हुआ था, और ये बहुत प्रसिद्ध है मुकुंदरा हिल्स। ये किस NH पर स्थित है? तो याद रखना मुकुंदरा हिल्स NH 12 पर स्थित है। अब 12 ऑप्शन नहीं है, 52 भी ऑप्शन है, लेकिन नए को नाम देना है NH 52। नया आ जाए तो नया NH 52। दो राज्यों की राजधानी जयपुर और भोपाल को जोड़ने वाला NH, दो राज्यों की राजधानी जयपुर और भोपाल को जोड़ने वाला NH, NH 52। NH 52 का पुराना नाम, NH 52 का पुराना नाम अभी मैंने बताया था NH 12। देशनोक पर्यटक स्थल किस NH पर स्थित है? अभी बीकानेर गए थे ना, बीकानेर में कौन सा था NH, कौन सा था? वो नहीं है, ध्यान रखना। जो 15 बड़ा आता है ना, 15 बड़ा, उसकी एक शाखा है 62, NH 62 देशनोक पर्यटन स्थल है, वो NH 62 पर है। अगला, NH 89 के नए नाम सुना है आपने? NH 89 जो बीकानेर, नागौर और अजमेर को जोड़ता है, पुष्कर 89 पर है। अब ये 89 के नए नंबर आगे, कईयों को तो 89 की कहानी नहीं समझ में आती। 89 मतलब 89, 8 9 का 89, तो इसका नाम क्या हो गया? 58 और 62 हो गया। तो इसका सही जवाब NH 58 और 62। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने 58 तो NH 8 का भी बताया और 62 15 का भी बताया। यही तो समस्या है, NH 62 है और ये 58 है, और ये सारे मिक्स है, जाल बना हुआ है इनका। ठीक है, तो ये दोनों नाम है। अगला, बीकानेर नागौर अजमेर नेशनल हाईवे का संबंध किससे है? अभी आ गया ना, बीकानेर नागौर अजमेर नेशनल हाईवे का संबंध किससे है? तो 58 और 62 से है। NH 65 का नया नाम, 65 का नया नाम क्या है? NH 65 का नया नाम क्या है? 52 58 62। अब देख लो, नाम ही सुनिए फिर भी नया नाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारे, 52 भी है, 58 भी है, 62 भी है। ऐसा जाल बना हुआ NH 65 के 52 58 62। तो याद रखना, नागौर, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली में चलता है। चूरू, नागौर, जोधपुर और पाली के अंदर ये सारे के सारे हैं, इनके मिक्स है। जैसे इधर से NH 58 आ गया, इधर से 48 आ गया, इधर से 62 आ गया, इधर से 89 वाला आ गया, सारे ऐसे ऐसे बने हुए। NH 76 का नया नाम क्या है? NH 76 का नया नाम ये एक बार पढ़ लेना, बाकी इनमें कोई ज्यादा नहीं। NH 27 इसका नया नाम है। NH 76 का नया नाम क्या है? 27, जो अभी मैंने बताया था पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर वाला है। NH 14 का नया नाम, NH 14 का नया नाम, NH 14 का 162 और 62 है। अभी इनको पढ़ना मत, क्वेश्चन मैंने दे दिए, इनको पढ़ लेना। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व किलोमीटर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, किलोमीटर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितना है? प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितना है ये बताना है आपको। 25.80 किलोमीटर।
राजस्थान सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला, सर्वाधिक सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला, तो श्री गंगानगर सर्वाधिक सड़कों से जुड़ा हुआ है, सॉरी गांव से जुड़ी सड़कों से संबंधित है, और सबसे कम है सिरोही है। राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस जिले में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सड़कों की लंबाई है वो, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बाड़मेर, धौलपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर। सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है उदयपुर के अंदर। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला, ये लगा लो स्टार, ये बड़ा कंफ्यूज करेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे कमेंट करने से जरूर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे, और कमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे खुद ही, सर मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, हर एक किताबों में वो पढ़ा है, वो पढ़ा है। अब ताजा मार्च 2020 की कंडीशन बताऊं तो एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला बीकानेर बन चुका है, ये याद रखना भाई। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसके बारे में तो आप जानते हो, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो पता है सिस्टम क्या था इसका? 2005 में बना था और 2006 में पहली उड़ान दुबई के लिए भरी थी। देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजस्थान का एकमात्र ग्रीनफील्ड या प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया गया? यानी राजस्थान का एकमात्र ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये निमराना में स्थान है। कोट कासिम अलवर के अंदर निर्माण को मंजूरी भी दे दी है। सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, जो विद्यार्थी अब तक जुड़े नहीं है जरूर जुड़े, बहुत खास राजस्थान की आती है। और मेरे जितने भी कॉलेज लेक्चरर के भाई बहन है उनको भी ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप देखो, आप पिछले कुछ समय से हालांकि हो सकता है जुड़े हो, जो विद्यार्थी जुड़ा हुआ है उसके लिए अच्छी बात है, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए दिक्कत है कि करंट आपको समझ में नहीं आ रहा, कहानी समझ में नहीं आ रही है, उथल पुथल कर रहे हो आप, कोई पीडीएफ ले रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है। तो आपके जितने भी स्टूडेंट है, आपके जितने भी छोटे भाई बहन है, चाहे वो रीट है, आरएस है, या कोई भी तैयारी कर रहे हैं जैसे पटवारी की है, तो आप उन्हें जरूर ये वीडियो शेयर करें। हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं कि सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास फिक्स आती है। अगर वो लगातार कोई भी विद्यार्थी देखता है तो उसका राजस्थान जीके और स्टैटिक जीके तैयार होता है। प्लस शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की इसी टाइम फिक्स टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें लगभग हम 58 से 60 वीडियो डाल चुके हैं रोज 9 बजे। बीच बीच में आपको आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर आपकी मांग थी, इस कारण आपको ये वीडियो मैं लगातार साथ साथ में 2-3 दिनों से एक दे रहा हूं, ताकि आप बढ़िया तरीके से, हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट के हर एक में कला संस्कृति, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, महिला बाल विकास, हर एक के वीडियो की प्ले लिस्ट है, आप जरूर देखें। 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, मंथली, वीकली, हर एक प्रकार की प्ले लिस्ट है करंट अफेयर्स की, जीके की, आप जरूर देखें। और अपने भाई बहने, छोटे भाई बहने, आपके जो स्टूडेंट है उन्हें जरूर शेयर कीजिए, ताकि आप तो तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से मिलता रहे। जरूर ऐसा काम करना, वीडियो को लाइक शेयर आप भी जरूर कर देना। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? जयपुर मेट्रो, क्वेश्चन आता है राजस्थान के कितने शहरों में मेट्रो संचालित है? तो एक ही प्रस्तावित है, जोधपुर के अंदर। दूसरी, 2015 में मेट्रो की शुरुआत हुई थी, हालांकि लोकार्पण 2011 में हुआ था, शुरुआत 2015 में हुई थी। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। और अभी आपको पता है 2.1 किलोमीटर भूमिगत ट्रेन भी चल चुकी है, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक ये चल चुकी है, ये भी याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। जयपुर मेट्रो का निर्माण किस संस्था के सहयोग से किया गया? जयपुर मेट्रो है उसका निर्माण एशिया विकास बैंक के सहयोग से किया गया, ये क्वेश्चन याद रखना, किसके? एशिया विकास बैंक के सहयोग से किया गया। अगला, वर्तमान में राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है? वर्तमान में राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है? तो जाहिर सी बात है 5 रेलवे मंडल है। कौन कौन से? बीकानेर के बाद जोधपुर के बाद अजमेर के बाद जयपुर के बाद कोटा। 1 2 3 4 5, पांचों मंडल याद रखना। राजस्थान में कितने जोन के मंडल है? ये 2 जोनों के मंडल है। एक तो उत्तर पश्चिमी जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय जयपुर में, जिसमें 4 मंडल आते हैं, ये 4। और एक ये जो कोटा वाला है ये आता है आपका, जो इधर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला है, बिलासपुर वाला, उसमें आता है, ध्यान रखना। तो ये अलग रह गया, ये 4 अलग रह गए। रंगीलो राजस्थान पर्यटक लोगो कब किया गया? रंगीलो राजस्थान पर्यटक लोगो कब किया गया? हालांकि ये क्वेश्चन दे दिया मैं
अगला जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो आर्थिक समीक्षा का, और आर्थिक समीक्षा के बाद आपको वीडियो मिलेगा राजस्थान में पर्यटन विकास नीति, विजन नीति, वो सारा आपको लेके आऊंगा। तो 2008 में रंगीलो राजस्थान किया, उसके बाद में वसुंधरा सरकार ने जाने क्या दिख जाए, और अब वापिस जनवरी 2019 के अंदर गहलोत सरकार ने वापिस पधारो हमारे देश कर दिया। वो पर्यटन में पूरी चर्चा करूंगा मैं आपके स्पेशल वीडियो देखकर। वर्तमान में राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? वर्तमान में राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। वर्तमान में राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 5937 किलोमीटर। राजस्थान में रेल परिवहन का प्रारंभ कब हुआ? तो राजस्थान में पहली रेल आपको पता है कहां चली थी? बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक अप्रैल 1874 को चली थी। सूरतगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान के किस जिले में है? सूरतगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान के किस जिले में है? तो सूरतगढ़ एयरपोर्ट है वो राजस्थान की श्री गंगानगर के अंदर है। फलोदी कहां पे है? फलोदी जोधपुर के अंदर है। एक्सप्रेस वे पत्थर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता है? अब मैंने आपको बता दिया अभी। एक्सप्रेस वे जो है उस पे किस प्रकार का है? तो पीला रंग है। एक्सप्रेस वे पे पीला रंग है। इसके अलावा अगर आप एसएच पे जाओगे तो आपको हरा मिलेगा। आप काला, जिला सड़कों पे जाएंगे तो आपको काला मिलेगा, और ग्रामीण सड़कों पे जाओगे तो लाल। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की दृष्टि से देश का राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान है महाराष्ट्र का है। NH8 का नया नाम हो चुका है। अब NH8 के मैंने बता दिए, NH48 और 58 दोनों हो चुके हैं। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? तो उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। राजस्थान बजट 2021-22 में यातायात के क्षेत्र में कितना बजट प्रस्तावित किया गया? लगा लो स्टार, अभी नया बजट का क्वेश्चन है, ये भी मैंने समाहित कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। ध्यान रखना, टोटल क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से जो चर्चा मैं आपको बता रहा हूं वही है। तो राजस्थान में यातायात के क्षेत्र में 6.01%, 6.01% यानी 7,941.39 जो रुपए है, यानी करोड़ के रूप में जो इन्वेस्टित किए गए हैं वो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग करने की घोषणा की है। कौन सा? परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार में प्रथम रहने वाले जिले को पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? अब जो विद्यार्थी यहाँ पे देख रहा है करंट में, जिस विद्यार्थी ने 15-20 क्वेश्चन देखे और छोड़ के चला गया, उसको इतना नुकसान होने वाला है, ये देखना। लास्ट तक टिको, अंत तक टिको, पेड़ अपने पैर मत उखाड़ो, उसी की विजय होती है। अब ये क्वेश्चन जो विद्यार्थी छोड़ के चला गया ना बीच में वीडियो, समझ लो ये क्वेश्चन उसको कुछ नहीं मिला। तो ये करंट के प्रश्न मैंने अंतिम में डाले हैं। जो संघर्ष करेगा सफलता उसी को मिलेगी। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार में प्रथम रहने वाले जिले को पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 25 लाख रुपए। 2 पर रहेगा 15 लाख, 3 पे रहेगा 10 लाख। सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना, एक योजना सरकार ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी की जान बचाता है, दुर्घटना के तहत उसे हॉस्पिटल में ले जाता है, तो सरकार उसे 5,000 रुपए का इनाम देगी। और वहां पे गुआई गुई का भी मतलब नहीं होगा, ध्यान रखना, भी तू कैसे उठा के लाया, किसने इसको मार दिया, कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना के तहत 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। राजस्थान में 14 जनवरी से 31 जनवरी 2021 की समयावधि में किस रूप में बनाया गया? 14 जनवरी से 31 जनवरी 2020 को सड़क सुरक्षा पखवाड़ा बनाया गया। कौन सा? सड़क सुरक्षा। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, करंट का प्रश्न है, ध्यान रखना। राजस्थान में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक चला? ये तो पक्का स्टार लगा लेना, क्योंकि ये तो इतने सप्ताह बनाया जाता था, आपकी बार महा बनाया गया, पूरे महीने चला। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 17 फरवरी 2021 तक चला। ये क्वेश्चन तारीख पूछी जा सकती है, कौन सा था ये पूछा जा सकता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ये तो आपको पता लग गया, परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग।
ये क्वेश्चन आपके 79 क्वेश्चन थे जो बेहतरीन परिवहन के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन है, कुछ योजना वगैरह भी है। देखो इस टॉपिक का कोई अंत नहीं है। तो मुख्य जो है वो मैंने आपको बता दिया। बढ़िया तरीके से आप पढ़ना इसको, वीडियो को लाइक शेयर करना, एक दो बार 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 इसको एक दो बार वीडियो को जरूर देखना ताकि समझ में आ जाए। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स और इसी समय हमारी राजस्थान जीके की क्लास चलती है। तो बाकी प्लेलिस्ट में आप जाके देखना। और किसी विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए तो आप 8094496272 पे संपर्क करके मेरे से आप राजस्थान करंट की पीडीएफ ले सकते हो। उसके लिए आपको पहले फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से 100 रुपये करने हैं और तुरंत आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, सभी प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।